महाराष्ट्र 7 टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की। महाराष्ट्र विधानसभा में कितनी सीटें जीतेगी एनडीए? रामदास अठावले के इस बयान ने बढ़ा दी एमवी की टेंशन। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ ही रहेंगे और मोदी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल 100% पूरा करेगी। वे रविवार को पूर्व मंत्री प्रकाश सोनकर की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर आए थे। केंद्रीय राज्य मंत्री अठावले ने रविवार को इंदौर में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बिना किसी परेशानी के अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का दावा फर्जी है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर सरकार गिरा देंगे। अठावले ने कहा कि मुझे डर है कि वे मूर्खों के स्वर्ग में रह रही हैं। नायडू और नीतीश कुमार एनडीए से जुड़े रहेंगे और मोदी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। इंदौर में रामदास अठावले ने क्या कुछ कहा। केंद्रीय मंत्री अठावले ने रेजिडेंसी कोठी में संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि उनकी पार्टी छोटी है, लेकिन फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया क्योंकि एनडीए अपने सहयोगियों के साथ बराबर का न्याय करता है। उन्होंने ये भी कहा कि BR अम्बेडकर ने दलितों के लिए लड़ाई लड़ी और देश का संविधान लिखकर योगदान दिया। रामदास अठावले ने कहा कि कोई भी देश के संविधान को नहीं बदल सकता, लेकिन लोकसभा चुनाव प्रचार में राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने झूठा प्रचार किया कि अगर मोदी 400 से अधिक सीटों के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वे संविधान बदल देंगे। इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि झूठे प्रचार के बावजूद एनडीए ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। अठावले ने कहा कि महाराष्ट्र में एनडीए विधानसभा चुनाव में 170 से अधिक सीटें जीतेगा और सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी सदस्य चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र में विकास के लिए वोट मांगेंगे। केंद्रीय मंत्री पद न मिलने से एनसीपी के नाराज होने के दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि एनसीपी को राज्य मंत्री का पद ऑफर किया गया था, लेकिन वह कैबिनेट मंत्री का पद चाहती थी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा फैसला लिया जाता है कि हर जाति को आरक्षण मिले तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हर जाति में गरीब लोग हैं।